गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता दें। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। संज्ञा सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है और व्याकरण के अंदर संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द। संज्ञा अंग भेद के उदाहरण: श्याम खाना खा रहा है, इसमें जो रेड शब्द श्याम है, ये श्याम व्यक्ति का नाम है। आगे है अमरूद में मिठास है, इसमें अमरूद एक फल का नाम है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है। तो संज्ञा की परिभाषा हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वो शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति का नाम, श्याम ये भी व्यक्ति का नाम, टेबल ये बैठने का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है। इसी तरह कुर्सी ये भी बैठने का एक साधन है लेकिन एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। इसी तरह कार ये भी यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है, कार एक माध्यम है। तो इसके कारण ही यह एक व्यक्ति को इंगित मतलब स्पष्ट कर रहा है। दिल्ली एक स्टेट है किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। मुंबई ये भी एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। अगला भेद है संज्ञा का जातिवाचक। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। लड़का यहाँ पर एक लड़के से नहीं है, पूरे लड़का जाति के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ इनका बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे गेहूं है, ये भोजन की सामग्री है, चावल है, घी है, सोना ये आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। चांदी ये भी एक पदार्थ है आभूषण के लिए। तांबा ये भी एक धातु है और ऊन ये वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। इसी तरह अगला है समूहवाचक संज्ञा। इसे हम समुच्चयवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह अथवा समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, तो सेना के अंदर कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात होती है। इसी तरह पुलिस हर स्थान, राज्य या देश में होती है, तो उसे एक बड़े रूप में स्पष्ट करते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय के अंदर अनेक पुस्तकें होती हैं, किसी एक पुस्तक की बात नहीं होती। इसी तरह दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल बनता है। समिति, यह भी अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनती है। आयोग, आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए करते हैं और इसके अंदर भी अनेक सदस्य होते हैं। परिवार, इसके अंदर भी अनेक सदस्य होते हैं, यहाँ तक कि 2 से 3 पीढ़ी भी। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि बुढ़ापा ये एक अवस्था है। मिठास जिसके अंदर मिठाई का गुण है। क्रोध ये भी एक भाव है। हर्ष ये भी एक भाव है। यौवन ये भी एक स्त्री की दशा है। बालपन ये बालक का एक गुण है, अवस्था है। मोटापा ये भी एक अवस्था है। तो अब हम जानेंगे कि संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे।
कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं वो प्राणीवाचक और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। इसी तरह कुछ शब्द गणनीय यानी कि गणना की जा सकती है और कुछ शब्द अगणनीय यानी कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्राणीवाचक संज्ञा, वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का है, गाय है, रमेश है, चिड़िया है, तो इन सब में प्राण है, तो ये प्राणीवाचक संज्ञा है। अप्राणीवाचक, जिस वस्तु में प्राण ना हो वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, तो इन शब्दों के अंदर प्राण नहीं है, ये अप्राणीवाचक संज्ञा है। अगला है गणनीय संज्ञा, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उनकी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, वो शब्द गणनीय संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि लड़का है, पुस्तक है, भवन, गाय, केले। और अगणनीय, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिन व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की गणना नहीं कर सकते या उनकी संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती, तो वो अगणनीय कहलाएंगे। जैसे कि दूध, पानी, मित्रता आदि। तो जो भाववाचक शब्द हैं, इनका निर्माण हम संज्ञा से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी और अव्यय से भी। तो सबसे पहले संज्ञा से भाववाचक शब्द बनाना, जैसे कि पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, बालक से बालकत्व, मित्र से मित्रता आदि, ये तालिका से दिख रहे हैं। आगे है सर्वनाम से भाववाचक शब्दों का निर्माण। ये शब्द हैं अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, स्व, स्वतव, मम, ममतव। इसी तरह विशेषण से कैसे निर्माण करते हैं? सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, मीठा, मिठास, निर्बल, निर्बलता, मधुर, मधुरता, प्रवीण, प्रवीणता, सफल, सफलता, चतुर, चातुर्य, दुर्बल, दुर्बलता, सुंदर, सुंदरता। इसी तरह अव्यय से खेलना का खेल, निकट से निकटता, थकान से थकावट और हंसी, हंसना, लेख, लिखना, उतरना, उतराई, मेल, मिलान, कमाना, कमाई। अब हम संज्ञा का पद परिचय कैसे दे सकते हैं? तो संज्ञा का पद परिचय देते समय उस वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का अलग अलग करके उससे परिचय बताना चाहिए। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसके अंदर पहला शब्द राम, तो इसका पद परिचय कैसे देंगे? ये एक संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, मतलब कर्ता है, मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद है रावण, ये भी व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन, लेकिन कर्म कारक है क्योंकि इस पर कर्म हो रहा है। इसी तरह बाण है, ये भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन करण कारक है क्योंकि इसका साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से जानकारी जो है वो मिल गई होगी। हमें अपनी फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।